नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे 4th ग्रेड एग्जाम के रिगार्डिंग मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि 6 वर्ष में 18,130 हो जाती है तथा 8 वर्ष में 20,090 हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात करिए। तो यहाँ पर क्या है, मान लो अपन ने किसी को पैसे दिए, ठीक है ना। उस पैसे पे क्या है, साधारण ब्याज लग रहा है। साधारण ब्याज क्या होता है, मान लो किसी को मैंने 100 रुपए दिए 10% पर। क्या दिए, 100 रुपए दिए 10% पर। तो मेरे को पहले साल में कितना ब्याज देगा, 10 रुपए, दूसरे साल भी 10 रुपए। जब तक वो ब्याज देगा इस 10% के हिसाब से 10 रुपए ही देगा और इस प्रिंसिपल अमाउंट पे ही 10% देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने किसी को पैसे दिए, ठीक है ना। तो वो 6 वर्ष में कितने हो गए, 18,130 हो गए ब्याज जुड़ जुड़ के, ठीक है। और फिर 8 वर्ष में वो कितने हो गए, 2 साल बाद 20,090 हो गए, वो भी क्या है, ब्याज के साथ जुड़ जुड़ के। तो अब हमको ज्ञात करना है कि ब्याज दर क्या है, मैंने कितने रेट पर उसको पैसे दिए, इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो यहाँ पर हमारे सामने आप देखोगे 2 अमाउंट है, एक है जो 8 वर्ष में है, एक है जो 6 वर्ष में। तो इन दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, 2 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। क्योंकि ये कैसे बना अमाउंट, 6 वर्ष बाद वो धनराशि इतनी हो गई, ठीक है ना। ब्याज जो था वो जुड़ता चला गया, जुड़ता चला गया, जुड़ता चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सबसे बड़ी वाली डिजिट ले लूं मैं, 8 वर्ष में कितना हो गया था अमाउंट, 8 वर्ष में अमाउंट हो गया था 20,090 रुपए, ठीक है। और 6 वर्ष में कितना था, 6 वर्ष में था 18,130 रुपए। अगर इनको माइनस कर लेते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर क्या आएगा, 0, 6, यहाँ पर इसके तो होगा नहीं, 1, 10, 9, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 1 गया 1, यहाँ पर 0 का 0। तो 1960 रुपए, 1,960 रुपए, ये हमारा क्या हो गया, 2 साल का ब्याज हो गया, 2 वर्ष का ब्याज हो गया, ठीक है। और अगर इसको ही मैं 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से भाग दे दूं, तो क्या आ जाएगा, 1 साल का ब्याज आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इसको मैं 2 से भाग दूंगा तो यहाँ पर कितने आएंगे, 980 आएंगे, ठीक है ना। मैंने तो किया हुआ है, अगर आप करना चाहो इसको करोगे, डिवाइड करोगे तो 980 आएंगे, ठीक है ना। 2 से भाग देने पर, क्या देने पर, भाग देने पर। तो यहाँ पर 1 साल का ब्याज क्या हो जाता है, 980 हो जाता है। और 2 साल का ब्याज क्या हो जाएगा, 980 प्लस 980, 0, 6, 1, 1960, ये 1960 हो जाता है, ठीक है ना, कंफर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर हमारे सामने है कि 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है अपन को, 980 मिल रहा है, ठीक है। तो अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है, अगर आपने पढ़ा होगा आपको पता होगा, तो फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा और एक डायरेक्ट जो है वो तरीका भी आपको बताऊंगा। फॉर्मूला क्या है, ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू SI इंटू 100 डिवाइड बाय P इंटू T, ठीक है। यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करने के लिए क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, जो कि ब्याज कितना मिला वो, तो ब्याज कितना मिला 980, जिसको क्या कर दो, यहां पर वैल्यू डाल दो, 100 से कर दो। प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट क्या, जिस पर हमने सबसे पहले उसको पैसे दिए थे ना, जो अमाउंट सबसे पहले जो प्रिंसिपल अमाउंट हमने दिया था, मूल धनराशि। फिर क्या है, टाइम, टाइम यहाँ पर जो भी सिंपल इंटरेस्ट आपने लिया है, अगर 980 लिया है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, अगर आपने ये 960 लिया है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर 980 क्या था, 1 साल का ब्याज था। अगर आप 980 इंटू 6 कर दो, क्या कर दो, 980 इंटू 6 कर दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे 5,880। अब ये क्या है, हमारा 6 साल का ब्याज, क्या है, 6 साल का ब्याज है। तो 6 वर्ष में ब्याज जुड़ जुड़कर हमारी राशि क्या हो गई थी, ये हो गई थी। तो अगर मैं 18,130 से माइनस कर दूं 5,880, 6 साल का ब्याज, ठीक है। पूरा हमने एक तरह से सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे क्या था, 8 वर्ष का ये ब्याज था, मतलब टोटल अमाउंट ये था, 6 वर्ष का टोटल अमाउंट ये था, दोनों को हमने डिफरेंस निकाल लिया, माइनस कर दिया, तो ये क्या आ गया, 2 साल का ब्याज आ गया, ठीक है। क्योंकि ये अमाउंट बना कैसे था, ब्याज से तो बना है। 6 वर्षों में क्या था, जो भी हमने पैसे दिए थे उसमें ब्याज जुड़ जुड़ के इतना हो गया, ठीक है। 2 साल के ब्याज को 2 से भाग दे दिया तो 1 साल का ब्याज हो गया, ठीक है। अगर आप 980 को 2 बार गिन लोगे, 980, 980, तो 1960 हो जाएंगे, क्योंकि ब्याज यही लग रहा था हर बार, ठीक है ना, साधारण ब्याज था इसलिए। तो 6 वर्षों का कितना ब्याज हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो 6 वर्षों में हमारा अमाउंट कितना हो गया था, 8,130 हो गया। तो अगर इतना माइनस कर देंगे तो यहाँ पर ये क्या आ गया, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ गया, क्या आ गया, प्रिंसिपल अमाउंट आ गया, हमारा मूलधन आ गया कि 12,250 रुपए हमने शुरुआत में उसको दिए थे, अब वो 8 वर्षों बाद इतने हो गए,
ठीक है ना। ब्याज कितना लग रहा था हर बार, ये लग रहा था। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर सिंपली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या आप ऐसे भी पता लगा सकते हो कि जो 980 है वो 12,250 का कितना परसेंटेज है, ठीक है ना, इसका कितना परसेंटेज है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला लगा के तो यहां पर आ जाएगा। और बाकी ऐसे भी कर सकते हो कि सिंपल इंटरेस्ट कितना था 980, क्या था 980 इंटू 100, ठीक है। फिर क्या करना, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 12,250 हमने सबसे पहले दिया था, ठीक है। फिर क्या है टी है टाइम क्या है 980 कितने साल का ब्याज है, यहाँ पर 1 साल का ब्याज है, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 12,250 इंटू 1 तो सेम अमाउंट आ जाएगा, 980 इंटू 100 तो क्या आ जाएगा, ये 0 हट जाएगा, और जो 100 के 2 0 है वो यहाँ पर लग जाएंगे, इन दोनों को भाग देने पर अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी वो सेम चीज होती है, ठीक है, 0 से 0 कट गया, 1225 में 9,800 कितनी बार आते हैं वो हम करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम करें तो 1225 1 1225 2 1225 3 1225 4 1225 लगभग 8 बार में यहाँ पर हमारा क्या है, अगर आप सॉल्व करोगे तो 8% हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 4 8% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये था हमारा एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अभी हम चलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन पशु परिचय में भी आया हुआ है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। पहले मैं आपको सिस्टमेटिक वे में बता देता हूं कि क्वेश्चन क्या है, 13.5 0.9 तथा 12 का HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, महत्व समापवर्तक क्या है इनका, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इनको 10 से 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो इसलिए क्योंकि ये पॉइंट हटाने के लिए, ये आप जो पॉइंट देंगे इनको हटाने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो गया 13.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा। यहाँ पर क्या है 10 तो 0.9 तो क्या है यहाँ पर ये पॉइंट हट जाएगा 9 हो जाएगा। 12 इंटू 10 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 120 हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट नहीं था लेकिन फिर भी 10 से करना पड़ा ताकि तीनों डिजिट बराबर हो सके, ठीक है। और 10 ही क्यों लिया, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट थी इसलिए यहाँ पर 0 भी एक ही लिया, ठीक है ना, 10 वाली डिजिट ली। अब इनका क्या करना है आपको सिस्टमेटिक वे में, ऐसे आप एक एक करके निकाल सकते हो, चाहे तो साथ में निकाल सकते हो, ठीक है। तो 135 सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे 135 जो है कट जाए, तो वो है 5 135 कितना आएगा यहाँ पर 27, ठीक है ना। उसके बाद में क्या आएगा 27, सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे 27 का भाग चला जाए 3, यहाँ पर क्या आएगा 9 3 3 जा 3 3 3 जा 1, ये पूरा इसका सॉल्यूशन हो गया। अब करते हैं 9 का, तो 9 में क्या होगा 3 3 3 1, 9 का भी हो गया। अब हम करते हैं 120 का, ठीक है, 120 का सबसे छोटी संख्या यहाँ पर क्या होगी 2 इंटू 12 6 60, 2 वापिस 30, 2 वापिस 15, 3 वापिस 5 5 वापिस 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सामने ये पूरा आ चुका है। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो तीनों में कॉमन है, ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों के इसमें क्या है कॉमन है और सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे बड़ी यहाँ पर क्या है 5, ठीक है, 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है। अब 5 यहाँ पर नहीं है इसलिए 5 हमारा आंसर नहीं होगा, बाकी 5 इसमें है लेकिन तीनों में कॉमन होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है 3 हमारा यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी है, और 3 हमारा यहाँ पर भी है। तो 3 तीनों जगह कॉमन है। तो यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा, इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा 3, क्योंकि 3 तो आ गया लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया था 10 से मल्टीप्लाई भी तो किया था, तो इसको क्या करेंगे 10 से वापस भाग भी देंगे ना 3 को, तो क्या आ जाएगा 0.3 हमारा आंसर आ जाएगा, 0.3 आंसर हमारा हो जाएगा। और वैसे भी देखो यहाँ पर ये है, ये पशु परिचय में आया था, कितना सिंपल है। यहाँ पर एक डिजिट दी हुई है 0.9 और हमको फाइंड करना है HCF क्या होता है, वो सबसे ऊंची संख्या जिससे ये तीनों क्या है भाग हो जाए, चले जाए। तो क्या 0.9 5.4 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 1.08 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, दिखती बात है तो छोटा है। 3 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 3 कितना बड़ा है, सिर्फ इसी संख्या से तो जाएगा ये। यहाँ पर ऐसे भी डायरेक्ट भी निकल सकता है अगर आपके पास समय कम हो तो, ठीक है। और अब रही बात बाकी की, तो देखो तीनों जाने चाहिए ना, तो ये इससे ये जा रहा है, ठीक है ना। अब बाकी तीनों से ये जाएगा ही नहीं, तो बाकी तीनों गलत हो गए, ऐसा है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, दो संख्याएं
तीसरी संख्या का क्रमश 30% तथा 40% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, संख्या क्रमश है, ठीक है ना, दो संख्या है जो तीसरी संख्या का 30% 40% है। ये हो गई दो संख्या है 30% 40% क्रमश है ना, एक क्रम से, ठीक है ना। तो पहली तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई। अब ये क्या है, तीसरी संख्या का है 30% 40%, ठीक है ना, तीसरी संख्या का है। तो मान लेते हैं कि तीसरी संख्या हमारे पास में क्या है, यहाँ पर 100 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, 30 हो गया, यहाँ पर ये क्या हो गया, 40 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या हो गया, 100 हो गया, ठीक है। और अब यहाँ पर ये ज्ञात करना है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ये जो पहली संख्या है ये दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 30 40 इंटू 100, आपको बस ये करना है। और कभी कभी ये फॉर्मूला याद नहीं आता सिंपल सा परसेंटेज का, तो आप कैसे याद रख सकते हो कि हम जिसका परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, जैसे कि यहाँ पर 30 है, तो 30 यहाँ पर 40 से पूछ रहा है कि 40 तू मुझे बता मैं तेरा कितना परसेंटेज हूं, है ना। 30 खड़ा होके 40 नीचे है, उससे कह रहा है कि तू बता मैं तेरा कितना परसेंटेज हूं, ठीक है। ऐसा आप याद रख सकते हो। और यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, और 4 से 30, 30 इंटू 30 300, तो अगर 4 से आप 300 काटोगे तो यहाँ पर 75 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 75% हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा आंसर हो जाएगा, 75% आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे हमारे सामने है 3 घंटियां क्रमश 9 मिनट 12 मिनट 15 मिनट के अंतराल पर बजती है, लेकिन एक क्रम से क्या है, एक क्रम से 3 घंटियां जो है 9 मिनट 12 मिनट 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। सबसे पहले घंटी 9 मिनट वाली बजेगी, फिर उसके बाद 12 मिनट वाली, फिर 12 मिनट खत्म होने के बाद 15 मिनट वाली बजती है। यदि वे एक साथ बजना शुरू करें, अब क्या है कि वो सब एक साथ बजना शुरू करेगी, क्या है 9 मिनट वाली भी एक साथ बजना शुरू करेगी, 12 मिनट वाली भी एक साथ बजना शुरू करेगी, और यहाँ पर क्या है 15 मिनट वाली भी एक बार बजना शुरू करेगी, मतलब एक साथ बजेगी तीनों। क्या, तो अगली बार कितने समय बाद एक साथ बजेगी। अब ये जो है ना इसी इंटरवल में बजेगी, लेकिन चालू एक साथ हो रही है, ठीक है। तो अगली बार वो कब समय होगा जब ये जो है तीनों घंटियां साथ में बजेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 9 वाली अगली बार कब बजेगी, 9 + 9 18 मिनट पे, फिर बाद में 27वें मिनट पे, फिर बाद में इसके आगे और जाते तो 36वें मिनट पे, ठीक है। 12 में भी ऐसा होगा 24वें मिनट पे, 36वें मिनट पे, 48वें मिनट पे, 30वें मिनट पे, 45वें मिनट पे, ठीक है, 60वें मिनट पे। तो अब ये तीनों साथ में कब बजेगी वो टाइम हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ऐसे तो हम जोड़ते ही रह जाएंगे, तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, वो नंबर चाहिए जहां पर ये तीनों साथ में बजेगी। क्या है यहाँ पर, लीस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम। यहाँ पर हमको किसकी जरूरत है निकालने की, एलसीएम निकालने की जरूरत है, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पर कर देता हूं 9 12 15, तीनों डिजिट लेनी है आपको, सबसे छोटी संख्या जिससे वो चले जाएंगे, एलसीएम निकालना है सिंपल सा। तो यहाँ पर क्या है 2, 9 तो नहीं जाएगा, 12 चला जाएगा, 6 15 ऐसे का ऐसे। फिर यहाँ पर क्या है 2 वापस 9 नहीं जाएगा, ये वापस 3 जा जाएगा, ये वापस 15 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है 2 से कुछ है नहीं, तो 3 ले लेंगे, मतलब 3 3 1 15 से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर अगला क्या ले लेंगे वापस 3, क्योंकि 3 से 1 को 3 3 जाए 1, ठीक है। यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या है 5 नहीं जाएगा, फिर क्या है 5 ही बचा है, तो 5 1 1 5, ठीक है। अब हमारे सामने ये हो गया, तो कुछ नहीं करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब ये क्या था, हमने मिनट में लिया था, तो ये भी क्या है मिनट में निकलेगा, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 180, क्या आ जाएगा यहाँ पर 180 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 180 आप कहोगे ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि ये क्या था मिनट में था, तो 180 भी क्या है यहाँ पर, ये मिनट है, ठीक है ना। 180 क्या है, मिनट है, ठीक है। तो 60 मिनट पे 1 घंटा, 120 मिनट पे 2 घंटा, तो 180 मिनट पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 3 घंटे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 3 घंटे यहाँ पर हो जाएंगे। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, हाँ 3 घंटे, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा।